दोस्तों आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि माता पिता के ब्लड ग्रुप से बच्चे का ब्लड ग्रुप कैसे जानेंगे। यानी माता पिता का ब्लड ग्रुप अगर है तो उसके आधार पर हम ये बता सकते हैं कि बच्चे का ब्लड ग्रुप क्या होगा। चलिए बहुत ही आसान तरीके से जानेंगे। देखिए दोस्तों, सबसे पहले अगर हम जानते हैं कि ब्लड ग्रुप, आप जानते ही होंगे ब्लड ग्रुप हमारे 4 प्रकार के होते हैं। ब्लड ग्रुप हमारे कितने प्रकार के होते हैं आप जानते ही होंगे। जो ब्लड ग्रुप हमारा होता है, ब्लड ग्रुप वो कितने प्रकार का होता है? वो आपका दोस्तों 4 प्रकार का होता है ना। ब्लड ग्रुप कितने प्रकार का होता है दोस्तों? 4 प्रकार का होता है। इसमें से आपका पहले नंबर पे आपका आता है ब्लड ग्रुप ए आता है, दूसरे पे बी आता है, तीसरे में आपका ए बी आता है और चौथे में आपका ब्लड ग्रुप ओ आता है। अच्छा, इसमें आपने देखा होगा जो ओ पॉजिटिव निगेटिव भी आता है, ओ पॉजिटिव होता है, ओ निगेटिव होता है। इसी प्रकार आप बी में ए बी में देखेंगे, ए बी पॉजिटिव होता है, ए बी निगेटिव होता है। इसी प्रकार बी में देखेंगे बी पॉजिटिव होता है, बी निगेटिव होता है। इसी प्रकार ए में देखेंगे ए पॉजिटिव होता है, ए निगेटिव होता है। अब इसमें क्या होता है कि ए पॉजिटिव निगेटिव क्या है? आरएच फैक्टर है। यानी मेनली हमारे 4 प्रकार के होते हैं, ए बी और ओ। अब इसमें क्या होता है, जैसा कि आप जानते होंगे कि जो ए बी प्लस होता है ना, इसको क्या बोलते हैं? सर्वग्राही बोलते हैं, यानी एक्सेप्टर बोलते हैं, सर्वग्राही। यानी ये सभी से ब्लड ले सकता है। और यहाँ पर जो निगेटिव वाला लिखा है ना, ये सर्वदाता होता है। अगर प्रश्न में मान लो सर्वदाता पूछता है और ऑप्शन में ओ प्लस ओ निगेटिव दिया है तो फिर आपको ये वाला टिक करना होगा, ठीक है ना। ये हम एक अलग से वीडियो में बना देंगे कि जो ब्लड ग्रुप है ओ पॉजिटिव किसको दे सकता है। होता क्या है कि ओ पॉजिटिव वाला ब्लड ओ पॉजिटिव दे सकता है, लेकिन ले सकता है दोनों से। ओ पॉजिटिव से भी ले लेगा, ओ निगेटिव से। लेकिन ओ निगेटिव वाला जो होता है वो ब्लड ग्रुप दोनों को दे सकता है, ओ पॉजिटिव को भी देगा, ओ निगेटिव को, लेकिन लेगा सिर्फ ओ निगेटिव से। तो ये चीज़ें होती हैं। तो इसमें आपका सर्वदाता होता है और ये होता है आपका सर्वग्राही, एक्सेप्टर, इसको बोलते हैं डोनर। ये तो ब्लड ग्रुप हमारे 4 प्रकार के हो गए। अब इसी में हम जानेंगे, है ना, इसी में हम जानेंगे कि जो ब्लड ग्रुप हमारे 4 प्रकार के होते हैं तो इसमें से माता पिता में क्या हो सकते हैं। देखिए 4 ब्लड ग्रुप हैं तो 4 ब्लड ग्रुप की कंडीशन कितनी बन सकती है? 10 बन सकती है। जैसे हमने कहा 4 लोगों ने एक दूसरे से हाथ मिलाया तो कुछ कितनी बार मिलाया, तो आप कहेंगे 10 बार। तो वैसे ब्लड ग्रुप में 10 कंडीशन बनेगी। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं, एक तरफ लिख लेते हैं पेरेंट लिख लेते हैं, है ना। एक तरफ क्या लिख लेते हैं? पेरेंट। और एक तरफ लिख लेते हैं चिल्ड्रन, ठीक है ना। एक तरफ लिख लेते हैं चिल्ड्रन, यानी बच्चे का बताना है। अब यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले कि पेरेंट में, यहाँ पर अगर हम बात करें पेरेंट में तो फादर मदर दोनों आएंगे, सिंपल सी बात है। तो हम क्या करते हैं, इसके 2 पार्ट कर लेते हैं, है ना। 2 पार्ट कर लेते हैं और एक ये इधर कर लेते हैं। ये चिल्ड्रन को हो गया आपका, ठीक है। ये आपका चिल्ड्रन को हो गया। तो इसमें मदर फादर में कोई भी हो सकता है, उसमें कोई इशू नहीं है ना। ये हमने पेरेंट में 2 भागों में बांट लिया है। अच्छा, पहला ब्लड ग्रुप मान लेते हैं कि किसी का, अगर मान लेते हैं ब्लड ग्रुप आपका ओ आया, है ना। अगर ब्लड ग्रुप ओ आता है और मान लेते हैं दूसरे पेरेंट का ए है, तो इसमें जो बच्चे में जो ब्लड ग्रुप देखने को मिलेगा ना वही सेम मिलेगा। यानी ओ है तो ए सेम आएगा। अगर मान लेते हैं कि पेरेंट का ओ है, मतलब फादर का ओ है, तो बच्चे में ओ भी आ सकता है। मदर में अगर ए है तो बच्चे में ए भी आ सकता है। ये कहने का मतलब है। अब पॉजिटिव निगेटिव होगा तो पॉजिटिव निगेटिव आएगा, अगर पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव आएगा, ठीक है ना। ये चीज़ है। अच्छा, दूसरा मान लेते हैं ब्लड ग्रुप किसी पेरेंट का ए है, दूसरे पेरेंट का मान लेते हैं बी है। तो उस केस में ब्लड ग्रुप क्या आएगा आपका? उस केस में आपका या तो आपका ओ आएगा या तो बी आएगा। ये क्लियर हो गया। ये तो आसान है, आराम से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, इसमें एक कंडीशन और आ सकती है। अगर ओ के साथ मान लेते हैं, अगर ब्लड ग्रुप ए बी किसी के साथ आ गया तो ये एक ऐसा कंडीशन है, इसको हम थोड़ा सा वो बना देते हैं, सर्कल में बना देते हैं। इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि जब ब्लड ग्रुप ए ओ और ए बी देखिए ओ और ए बी सब आते हैं ना, तो ये कभी साथ में नहीं आते। कहने का मतलब अगर पेरेंट में किसी का ओ है किसी का ए बी है, तो ये मान लो कि चिल्ड्रन में ना तो ओ आएगा ना तो ए बी आएगा, तो फिर कौन सा आएगा? इनको छोड़कर 2 ब्लड ग्रुप बच रहे हैं ना, कौन कौन से? ए बच रहा है या तो बी। बस ये आपको याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। अगर ब्लड ग्रुप ओ के साथ अगर ए बी आया तो ये दोनों में नहीं आएगा, बच्चे में अलग ही आएगा। जो बच्चे हुए रहते हैं ना 2, वही आएंगे। अब अगर मान लेते हैं पेरेंट का ओ है, दूसरे पेरेंट का भी ओ है, तो सिंपल सी बात है, ओ है तो ओ ही आएगा, है ना। ओ है तो ओ ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब मान लेते हैं किसी का ओ पॉजिटिव है किसी का ओ निगेटिव है, तो फिर फादर वाला होगा तो ओ पॉजिटिव आ जाएगा, मदर वाला होगा तो ओ निगेटिव आ जाएगा। तो ये आपका ओ वाले से रिलेशन आपका हो गया। चलिए अब बात करते हैं। मान लेते हैं किसी का ब्लड ग्रुप ए है ना, और दूसरे का भी ए है। मान लो सेम ब्लड ग्रुप आ गया, ए आ गया। तो इस केस में क्या होगा? सेम तो बनाएगा ही और साथ में ओ भी आ सकता है। मतलब ब्लड ग्रुप अगर सेम रहेगा तो आपका ए भी आ सकता है, ओ भी आ सकता है। अब मान लेते हैं किसी पेरेंट का ब्लड ग्रुप क्या है, मान लेते हैं बी है और इधर भी बी है।
तो वही कंडीशन यहाँ पर भी अप्लाई करेंगे, बी भी आ सकता है, ओ भी आ सकता है। यानी कहने का मतलब सेम अगर ब्लड ग्रुप है तो वो तो आएगा ही, साथ में ओ भी आ सकता है। अब इसमें कंडीशन और होती है कि सर मान लो ए बी अगर सेम आ गया तब क्या होगा। अगर मान लेते हैं ए बी अगर सेम आ गया तब क्या होगा, है ना। अब तो कह रहे हैं सर सेम में तो आप सेम आएगा, तो आप सोचेंगे लाओ ए बी बना दे ओ बना दे, तो गलत हो जाएगा। अगर ए बी आएगा तो इसमें 3 ब्लड ग्रुप आ सकते हैं, या तो ए आएगा, या तो बी आएगा, या तो ए बी आएगा। ये भी आपको थोड़ा सा याद करना है। ये 2 चीज़ें जो हमने बनाई है इन दोनों को अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगर ए बी सेम आएगा ना तो ए भी आ सकता है, बी भी आ सकता है, ए बी आ सकता है। अब अगर मान लेते हैं कि किसी का ब्लड ग्रुप ए है और दूसरे पर्सन का मान लेते हैं बी है, दोनों ही अलग अलग हैं ए और बी, है ना। ए और बी एक ऐसा कंडीशन है कि इसमें सारे ब्लड ग्रुप आएंगे, ए भी आएगा, बी भी आएगा, और आपका ए बी आएगा, साथ में ओ भी आएगा। यानी ये भी एक इम्पॉर्टेंट है कि इसमें सभी के सभी यानी आल ब्लड ग्रुप किस में आते हैं। कोई अगर पूछेगा तो क्या बताओगे, अगर पेरेंट में किसी का ए है किसी का बी है तो सभी आएंगे। अब देख लो कोई रह तो नहीं गया, कितने हो गए, 10 होने चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, अभी 2 और रह गए। अच्छा दूसरा कंडीशन और 2 बताइए क्या क्या हो सकता है। कौन सा रह गया अभी, है ना। 2 कंडीशन अभी और आपकी होंगी। अब मान लो कि बी के साथ ओ करा दिया, ओ के साथ ए हो गया, ए के साथ ए हो गया, बी के साथ ये हो गया, ए बी के साथ ए बी हो गया, और बी के साथ ओ के साथ ए बी भी हो गया। टोटल 10 कंडीशन बननी चाहिए। एक कंडीशन कौन सी रहेगी, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। अभी 2 कंडीशन और बच रही हैं। अच्छा एक कंडीशन आपकी ये भी तो हो सकती है कि मान लेते हैं किसी का ब्लड ग्रुप ए है ना। एक सेकेंड, कहाँ गया ये, किसी का ब्लड ग्रुप मान लेते हैं ए है, ये भी तो हो सकता है। दूसरे पेरेंट का मान लेते हैं क्या है, बी होगा, ए बी। ए के साथ ए बी तो नहीं कराया ना, नहीं कराया, हाँ नहीं कराया। अगर ए के साथ मान लो ए बी किसी का है ना, ए के साथ अगर मान लेते हैं किसी का ए बी है, तो इस केस में ब्लड ग्रुप हमारा क्या क्या आएगा, ए बी आ सकता है, बी भी आ सकता है, ए बी भी आ सकता है। और अगर मान लेते हैं एक और केस इसमें और बन सकता है, अगर मान लो किसी का बी है और फिर ए बी है, ये भी कंडीशन हो सकती है। तो इसमें भी यही सेम होगा, ए बी होगा, बी भी होगा, और ए बी भी होगा। कहने का मतलब जब भी ब्लड ग्रुप ए बी के साथ ए आए या ए बी के साथ बी आए तो ए बी यानी तीनों आ सकते हैं, ठीक है ना। और जब ए और बी आपके अलग अलग आएंगे ना तो उसमें चारों आ जाते हैं। मतलब ब्लड ग्रुप अगर ए है और ब्लड ग्रुप बी है तो चारों आ सकते हैं। बाकी ओ के साथ ए है तो ओ के साथ ए आएगा, ओ के साथ बी है तो ओ बी आ सकता है, ओ के साथ अगर ए बी है तो ये साथ नहीं हो सकते, ये एक साथ नहीं हो सकते, ए और बी आएगा। और ओ के साथ ओ आएगा तो ओ आएगा, ए के साथ ए आएगा तो ए भी आएगा, ओ भी आएगा, बी के साथ बी आएगा तो बी भी आएगा, ओ भी आएगा, ए बी के साथ ए बी आएगा तो ए आएगा, बी आएगा, ए भी आएगा। यानी ए के साथ ए बी करो या ए के साथ ए बी करो या बी के साथ ए बी करो या ए बी के साथ ए बी करो, तो इसमें 3 ब्लड ग्रुप आ सकते हैं, ए या बी या ए बी, ठीक है ना। ये आपका हो गया। अब देख लो टोटल 10 कंडीशन होंगी। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इतने ही टाइप से ब्लड ग्रुप, आप कोई पॉसिबल कंडीशन नहीं बन सकते। तो ये आप उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। ये जो हमने ब्लड ग्रुप बताया है बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। इनको एक बार चार्ट समझ लीजिए कि ओ के साथ अगर कोई भी आएगा, ए आएगा तो ओ ए आएगा, ओ के साथ बी आएगा तो ओ बी आएगा, ओ के साथ अगर ए बी अगर आया तो ये एक साथ नहीं हो सकते, ओ और ए बी एक साथ नहीं हो सकते, इसमें ए और बी आएगा। बाकी ओ है तो ओ ही आएगा, ए है तो ओ ए आएगा, बी है तो सेम में तो उसमें भी सेम आएगा, साथ में ओ भी आएगा। और ए बी के साथ अगर ए बी आता है तो इसमें क्या होगा, ए बी और बी। ए के साथ अगर ए बी आया तो भी ए बी, बी के साथ अगर ए बी आया तो भी ए बी। उम्मीद है दोस्तों समझ गए होंगे। ये ब्लड का ग्रुप को निकालने का था, इससे आप पता कर सकते हैं। उम्मीद है सेशन अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। सभी को जय हिंद, सभी को वंदे मातरम।